अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत से होंगे। तो भाई अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह हम रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर टैलविंड सीएसएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली टैलविंड क्या है आपके पास? टैलविंड सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि आपके स्टाइलिंग के लिए काम आता है। ठीक है, सीएसएस टैलविंड सीएसएस ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क जिसके अंदर आप स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं इनलाइन, जिस तरह बूटस्ट्रैप की क्लासें होती हैं इसी तरह आप टैलविंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई टैलविंड की इंस्टॉलेशन हम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी रिएक्ट.जेएस का प्रोजेक्ट तैयार है। ठीक है, तो हम इसके अंदर टैलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो किस तरह करेंगे भाई, आपने अगर रिएक्ट वीट के साथ इंस्टॉल किया तो आप लिखेंगे भाई टैलविंड फॉर वीट, सिंपल। तो पहला लिंक आपको मिलेगा इंस्टॉल टैलविंड विद सीएसएस विद वीट। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सबसे पहले कह रहा है कि भाई अगर आपका स्क्रैच से प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि आपने रिएक्ट इंस्टॉल नहीं की हुई, आप चाह रहे हैं रिएक्ट के साथ ही टैलविंड इंस्टॉल हो जाए, तो आप डायरेक्टली npm क्रिएट वाइट लेटिस जो प्रोजेक्ट का नाम है आप वो लिखेंगे, देन माइनस माइनस टेम्पलेट रिएक्ट, इस तरह आप कर लेंगे। ठीक है, आपके पास देन ये आपके पास उस सूरत में करेंगे जब आपके पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होगा। अभी तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपने सिंपल क्या लिखना है, npm इंस्टॉल -d टैलविंड पोस्ट css ऑटो प्रीफिक्सेस। ये आपने उठाना है लाइन ऑफ कोड और आपने वही टर्मिनल ओपन करना है और आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास टैलविंड की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। देन आपने उसके बाद लिखना है npm टैलविंड init -p। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो हम इसको चलाएंगे दूसरी कमांड। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया। देन आपने npx टैलविंड init -p चलाना है। ठीक है, तो आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास टैलविंड कॉन्फ़िग की एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। ठीक है, ये रही। और एक आपके पास पोस्ट css कॉन्फ़िग की फ़ाइल जनरेट हो गई है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ टैलविंड। पैकेजेशन में देखते हैं, ओके भाई टैलविंड इंस्टॉल हो चुकी है, पोस्ट css ये सारी आपके पास इंस्टॉलेशन हो गई है। आगे चलते हैं, ये हमारे पास काम हो गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ टैलविंड css। अब कह रहा है कॉन्फ़िगर करो पाथ को। ठीक है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि भाई अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कंटेंट के अंदर ये हम उठा लेते हैं पूरा, और कह रहा है ऐड द पाथ टेम्पलेट इन योर टैलविंड कॉन्फ़िग। तो हमने देखा था कि टैलविंड कॉन्फ़िग हमारे पास ये है, तो सिंपल आपने कंट्रोल ए और कंट्रोल बी करके पेस्ट कर देना है, सिंपल। अब इससे क्या होगा कि आपके पास SRC, जो आपका ये SRC है, ठीक है, SRC है, SRC के अंदर जितनी भी JS TS JSX और TSX की फ़ाइल होंगी, अब कंपोनेंट्स की हो या डायरेक्टली आपकी ऐप की फ़ाइल हो, मेन की फ़ाइल हो, जिसके अंदर भी आप टैलविंड को इस्तेमाल करना चाहेंगे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको बताता है। पाथ कॉन्फ़िगरेशन हो गई। देन कहता है कि भाई आपने पाथ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अब CSS को भी एक्टिव करो। तो ये 3 लाइन ऑफ कोड है CSS का। इसको आपने अपनी मेन डायरेक्टरी रखना है। CSS हमें पता है मेन डायरेक्टरी क्या है, इंडेक्स CSS। तो आपने इसके अंदर इसको क्या देना है भाई, सबसे टॉप के ऊपर इसको आपने पेस्ट कर देना है, सिंपल। ये CSS की फ़ाइल्स है जो कि जब आप लिखेंगे कोई भी टैलविंड की क्लास तो ये उसके लिए आपके पास CSS कॉन्फ़िगर कर देगा, सिंपल। आपकी टैलविंड कॉन्फ़िगर हो चुकी है। देन आपने बस क्या करना है, सिंपल, ऑलरेडी रन है आपका प्रोजेक्ट। तो हम चेक करते हैं कि भाई हम सिंपल इसको पहले जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है इन सबको हम बंद कर देते हैं। हम डायरेक्टली टर्मिनल ओपन करते हैं, हम लिखते हैं भाई npm रन डेव। वापस आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें ताकि आपकी सारी फाइल्स रिफ़्रेश हो जाएं। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं भाई, हम न्यू फोल्डर में खड़े हुए हैं, हमें प्रॉप्स के अंदर आना पड़ेगा, cd प्रॉप्स। ठीक है, npm रन डेव। ठीक है, क्योंकि मैं न्यू फोल्डर में खड़ा हुआ था पहले। ठीक है भाई, ओके। देखिए फ़ॉन्ट से पता चल रहा है कि आपकी टैलविंड कॉन्फ़िगर हो चुकी है, बटन भी आपके अलग हो गए। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है टैलविंड इंस्टॉल हुई या नहीं हुई, तो आपने सिंपल ऐप JSX के अंदर आना है, एक हेडिंग बना लें सिंपल यहाँ पर, हेलो टैलविंड। ठीक है, तो आप चेक करें नॉर्मल हेडिंग और इस हेडिंग में कितना फ़र्क है। तो अगर इसको आपने बड़ा करना है तो आपके पास टैलविंड की क्लास होती है, क्लास
नेम याद रखिएगा, आप रिएक्ट के अंदर क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे टैक्स को बड़ा करना है, तो टैलविंड की क्लास होती है टैक्स की, टैक्स टू, टैक्स 2XL का मतलब 2XL लार्ज हुई है, ठीक है। देन टैक्स सेंटर, ठीक है, टैक्स सेंटर हो गया। जितनी टैक्स की चीज़ें होंगी फॉन्ट वगैरह, तो उससे पहले अपने टैक्स लिखना है। देन अलाइनमेंट सेंटर, तो अगर हम चेक करते हैं कि भाई लग कर आई नहीं लग कर आई, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं भाई, क्लास तो लग कर आ गई मगर यहाँ एप्लीकेबल क्यों नहीं है भाई। चेक करते हैं, टैक्स 12 बिल्कुल ठीक डाला हमने, टैक्स सेंटर, ठीक है, मेन जैसे एक सबकी प्रॉपर है कॉन्फ़िगर, इंडेक्स भी कॉन्फ़िगर है, ठीक है। SRC के अंदर JSX TSX, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्फ़िगर हो गई टैलविंड, ठीक है भाई। फ़ॉन्ट से पता चल रहा है कि किस तरह टैलविंड कॉन्फ़िगर होती है। बाकी इसकी जो लाइब्रेरी यूटिलिटी क्लासेस हैं वो हम सब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लास के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए टैलविंड कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। और टैलविंड की यूटिलिटी क्लासेस हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली के लिए आपके टाइपोग्राफी है, मिन मैक्स हाइट स्पेसिंग वगैरह के लिए। अगर टेक्स्ट रैप करना है तो ये किस तरह पास करवाता है भाई, ट्रंकेट पास करवाता है इस तरह, क्लास ट्रंकेट, ठीक है। अगर आपने रेडियल बॉर्डर जैसे पास करवाना है तो ये किस तरह पास होगा, अभी आपको बताया करके, क्लास बॉर्डर MD LG फुल इस तरह, ठीक है। बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो इस तरह पास होता है, शेडो MD शेडो LG। बाकी जो कलर्स हैं वो भी हम देखेंगे, बॉर्डर कोलैप्स वगैरह, ठीक है। बहुत सारी इसकी यूटिलिटी क्लासेस हैं जो कि हम इसको वन बाय वन इसको चेक करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाकर। देन हम टैलविंड को ख़त्म करके देन हम अपने हुक से स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस के, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं